बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में इतनी बड़ी तब्दीलियां आती जा रही हैं कि वक्त ये सोचता नजर आ रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ तब्दील हो रहा हूं या सियासत ज़्यादा तेज़ी से तब्दील हो रही है। इमरान खान साहब के खिताबात और खिताबात में इतने जोश वलवले के साथ और एक दूसरे को लताड़ने के हवाले से बड़ी चीज़ें आई सामने। इमरान खान को जो मुसीबतें थीं वो शायद दूर होती नज़र आ रही हैं। कहा यह गया कि इसमें न्यूट्रल इदारों के हवाले से भी बातचीत की गई कि न्यूट्रल रहने का कोई जवाज़ नहीं है। उसके ऊपर एक बहस छिड़ी, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हुए, इमरान खान को लताड़ा गया। मगर तहरीक अदम एतमाद का हुआ क्या? तहरीक अदम एतमाद के मामले में इमरान खान जीतेंगे या हारें, बड़ा एक सवालिया निशान पैदा होता नजर आ रहा है। इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी इस वक्त तक इमरान खान को कोई क्लियर मैसेज सामने नहीं आ पाया और सब अपनी अपनी दानिश में अपने अपने कामों में लग गए हैं, चाहे वो सिंध की जमातें हों, इत्तेहादी जमातें हों, या पंजाब की इत्तेहादी जमातें हों। इसी तरीके से अपने MPs की खरीदो फरोख्त के हवाले से भी उन्होंने बड़े मुतादिद बयानात दिए। मगर यहाँ पर बड़ी एक अहम अपडेट आपको दूंगा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से और राना सनाउल्लाह के हवाले से, जो बड़ी ही अहम है और कल रात के प्रोग्राम में ही डिस्क्लोज हुई हैं और कुछ चीज़ें उसके ऊपर से भी अपडेट हो रही हैं। अब सारा मसला क्या है, हम आपको अपने इस वीलॉग में तफसील से बताएंगे। उससे कबल आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक को लाइक नहीं किया, तो इसे ज़रूर लाइक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि थोड़ी बहुत कॉन्स्पायरेसी का आपको इल्म हो और आपको मालूम हो कि इस वक्त खान सही है या दूसरी अपोजिशन लीडरान सही हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि OIC की कॉन्फ्रेंस है। OIC की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के मुकाम का कितना उसके लिए अहमियत है, ये हम सब जानते हैं। ये जो बनी 25 सितंबर को 1969 को, सऊदी अरब इसको लीड कर रहा था, मगर उसमें जान फूकने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में मुतादिद लोग मुतादिद राय रखते हैं। कोई कहता है मुल्क तोड़ दिया, कोई कहता है कि वो कायदे अवाम था। इमरान खान साहब खुद उनकी तारीफ करते हैं। इसी तरीके से मुतादिद लोग उनकी तारीफ, ज़्यादातर उनकी तारीफ की जाती है। इस्लामी हल्का उनको बहुत अच्छी नज़रों से देखता है और उनके देखने की वजह एक कादियान है कि कादियानियों को किस तरीके से उन्होंने मौलाना शाह अहमद दुरानी साहब के साथ मिलकर किस तरह से उन्होंने उनको काफिर करार दिया, क्योंकि ये बहुत ही एक अहम मसला था और इस अहम मसले में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और जिसकी वजह से उनको आज भी याद रखा जाता है कि भुट्टो जिंदा है। तारीख ये है। अब लोग उसे किसी और अलकाबात और इल्ज़ामात से नवाजते हैं, ये उनके ऊपर है, मगर तारीख ये कहती है। खैर, हम आपको बताते चलें कि इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद की जो कहानी है वो इस रुख पे पहुंच चुकी है कि इस वक्त ये दिखता नजर आ रहा है कि जो मुनर्रिफ अरकान थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जिन्होंने पैसे लिए हैं, उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं कलमा नसीब ना हो मुझे मरते वक्त अगर किसी अरकान को मैंने पैसे दिए हों। राना सनाउल्लाह साहब, आप पंजाब की एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की। आपके हवाले से माजी में मुतादिद मुकदमात भी हुए। अब आप सबसे मेरा एक सवाल है, चाहे आप PTI से ताल्लुक़ रखते हो, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हो, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, या जमीयत उलमाए इस्लाम से या किसी भी और पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, क्या हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम सही है? क्या हमें सबसे पहले इसको फ़ौक़ियत नहीं देनी चाहिए थी? क्या हमारे यहाँ ज़ेर इल्तवा केसेस के हवाले से जजेस साहिबान जो हैं वो इस हवाले से कोई इक़दामात करते, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस हवाले से इक़दामात करते? हम तनकीद भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज अगर ये मामलात हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अदालती निज़ाम का मुकम्मल तौर पर ना होना है। सबसे बड़ा मसला ये है। बहुत से मामलात हैं, मजीद अचकज़ई वाला मामला देख लें, उनकी वीडियो आई, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, शाहरुख जतोई हो गया, इस तरह के कितने मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर अदालती इंसाफ के ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान है। कोर्ट के फैसलों के ऊपर आप कोई राय नहीं दे सकते क्योंकि काजी वक्त है, काजी वक्त ने कोई काम किया, मगर जो अवाम है, अवाम को कैसे आप मुतमईन करेंगे? क्योंकि इस अवाम के लिए ही अदालती निज़ाम है, इस अवाम के लिए ही वजारतें हैं, इस अवाम के लिए ही जो है वो तमाम चीज़ें हैं, हुकूमतें चलती और बनती इसी अवाम से हैं। तो इस अवाम को जब तक सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? इस वक्त भी अवाम के वोटों के ऊपर मुंतखब नुमाइंदगान अगर बिक रहे हैं तो ये भी एक सवालिया निशान है। आज आपकी पार्टी के हैं तो कल किसी और की पार्टी के होंगे, मगर क्या ये सही है? अपने अपने ज़मीर की आवाज़ है और इस अपने अपने ज़मीर की आवाज़ से मालूम होगा। अगर आप देखें नूर आलम साहब को मुतादिद TV शोज़ में आके किस तरीके के बयानात देते थे, क्या वो ये काम नहीं कर सकते?
मैं कराची की सूरत हाल के ऊपर बात करूं तो आप देखें कि आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं वो नाराज़ हुए और उनको मनाने के लिए गवर्नर इस्माइल पहुंच गए। अब आमिर लियाकत हुसैन की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक 3 हट्टी से रोड गुरुमंदिर की जानिब जाता है। आप यकीन जाने जो लोग उस रोड के ऊपर सफ़र करते हैं, जितनी लानत मलामत उनको करते होंगे और किसी को नहीं करते होंगे। वो रोड बना, बिल्कुल बना, मगर एक बारिश की मार था, उस रोड का वो हाल हो गया कि 1.5 फीट के खड्डे हो चुके हैं। उस रोड के ऊपर 3 से 4 बार लाइनें डल चुकी हैं, गटर की सीवरेज की लाइनें डल चुकी हैं, मगर लामाला मालूम नहीं। एक साइडों में इतना बड़ा गड्ढा, इतना बड़ा नाला, मगर उसके हवाले से भी कोई इकदाम नहीं हुआ। इसीलिए बीच में एक लाइन डाली गई, मेन सड़क के एंड बीचों बीच एक लाइन डाली गई, वो भी पता नहीं किस हवाले से डाली गई। आप साइड में डाल सकते थे, मगर आपने नहीं किया। और उसके बाद गवर्नर साहब से हमारी ये ख्वाहिश है कि भाई अगर आप अपने MNA को मनाने जा सकते हैं तो खुदारा आप ये भी काम करा सकते हैं। आपको कितना टाइम लगेगा? आपके सिंध हुकूमत चोर है, आप कहते हैं चोर है, आप अपने फेडरल फंड से करवा लें। अगर फेडरल फंड से भी ये नहीं करवा सकते तो इन मामलात को उठाएं। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि इन मामलात को उठाया गया। आमिर लियाकत हुसैन की तरफ से तो जो है वो शादियों के मामले को उठाया गया, बिल्कुल एक जायज़ काम था, उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है, मगर खुदारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से जो आप पैसे लेते हैं उसको हलाल तो करें, नहीं तो वो सारा पैसा वापस करें और आवाम के जो वोटों के ऊपर जो आपका खर्चा हुआ, यानी कि इलेक्शन में जब आपने खर्च किया और हुकूमत ने जो आपके इस इलेक्शन के ऊपर खर्च किया, वो भी आप सूद समेत वापस दें, क्योंकि आपने मुल्क का वो बिगाड़ पैदा किया है। ये सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन की कहानी नहीं है, ये तमाम उन MNAs MPs की कहानी है जो अपने अपने इलाकों में कुछ नहीं करा पाए। ये है सारा सबसे बड़ा कच्चा चिट्टा जिसके ऊपर, और खुदारा वज़ीर आज़म साहब अपनी काबीना को मुंतखब करते हुए, आप चोर नहीं हैं, आप सीधे हैं, मगर आज देख लें कि आपने उन लोगों को, इलेक्टेबल्स को इलेक्ट किया अपने पास, जो आज आप ही से मुनरिफ हो रहे हैं और आप ही के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी की भी हुकूमत हो, चाहे वो बिलावल की हो, नवाज शरीफ की हो, मौलाना फजलुर रहमान की हो, या फिर किसी की भी हो, वो इस तरह के इक़दामात का सामना करना पड़े उसे, या इस तरह के मुनहरिफ लोगों का सामना करना पड़े, और ये चोर चकार जो आ जाते हैं इन सियासतों में, उनका सिफाया हो सके, उनके ऊपर प्रॉपर बैन लगे। हमारा तो दस्तूर ये है कि हम ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी आगे आए जो मुल्क और कौम की खिदमत कर सके, अवाम के मसाइल को हल कर सके। इस वक्त अवाम जो है वो इमरान खान साहब की तरफ देख रही है, मगर वो ये भी देख रही है कि इदारे क्या कर रहे हैं। इदारों को सियासत में घसीटना किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हैं, अगर न्यूट्रल ना रहें तो यहाँ पे बिगाड़ बहुत पैदा वो उस मुल्क की बका के लिए जहाँ पे भी बातचीत होगी वहाँ पे इदारे सामने आएंगे। ये उनका ऑटोमेटिकली प्रोटोकॉल है कि मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम होगा तो इदारे सामने आ जाएंगे। अगर आप सियासत में उनको घसीटेंगे तो फिर ये बात गलत हो जाएगी, इदारों की बदनामी का बाइस बन जाएंगे, और जो कि ये किसी भी तौर पर किसी भी शहरी को कबूल नहीं है, क्योंकि फ़ख्र है पाकिस्तान का, फ़ख्र को जो है वो इस तरीके से मिट्टी में रोंदते नहीं हैं। अगर रोंदा गया तो इस मुल्क का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। ये ज़ाती मेरी अपनी राय भी थी, कुछ हो सकता है कि आप भी इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हों और कुछ इख्तलाफ भी करते हो, तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें बताइएगा क्या वाकई ऐसा है, और इमरान खान, जरदारी फिर शरीफ कौन बेहतर है इस वक्त। देखते रहिएगा नूर अंदाज। शुक्रिया।